अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, हमला कर दिया है और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जंग का ऐलान हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है। अब ईरान की तरफ से पलटवार होगा। अभी अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने सामने आकर के इस पर वीडियो स्टेटमेंट के जरिए स्वीकार किया है कि हां, हमने हमला किया है। तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है ईरान से और ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर मिसाइलें दागी गई हैं और तेहरान में हवाई हमले वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया है। आज सुबह ये हमले की शुरुआत होती है और अभी इस वक्त में सायरन बज रहे हैं। इस वक्त में इजराइल उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जो इस वक्त में खबरें निकल करके सामने आ रही है। और अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनको ईरान ने पूरी तरह से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जंग का ऐलान होता है, जब युद्ध शुरू होता है, तो उस वक्त में बहुत धैर्य के साथ में आपको खबरों को सुनने समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त में ही सबसे ज्यादा फेक न्यूज आती है। इसी वक्त में सबसे ज्यादा उटपटांग तरीके से खबरें जो है वो बताई जाती है। और ऐसे में ये जो वॉर का समय है, वॉर केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि इंफॉर्मेशन के जरिए भी वॉर लड़ी जाती है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में जो कुछ हो रहा है ईरान के अंदर इस वक्त में, और ईरान किस तरीके से क्या कुछ पलटवार करेगा, इजराइल क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है, सब कुछ बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन, उससे इस वक्त में सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। इस वक्त में यह कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, हालांकि अभी तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आई है, कि ईरान के कई शहरों पर जो है वो हमले हुए हैं। तेहरान के अंदर कई जगह पर हमले हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि खुफिया मंत्रालय, वहां पर हमला हुआ है, रक्षा मंत्रालय पर हमले की खबर है। और खबर यहां तक है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके ऑफिस पर भी हमला हुआ है। खबर यह भी है लेकिन मैं इस बात की भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसी तस्वीर मैंने अभी तक नहीं देखी है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस पर पर्टिकुलर कोई मिसाइल गिरी हो, वहां पर कोई मिसाइल गिरी हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हां, यह जरूर है कि ईरान की तरफ से जो है वो पलटवार होगा और जबरदस्त पलटवार होगा। अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर के जिस तरीके से ईरान ने पहले से तैयारी की थी वो दिखाई दे रही है। अमेरिका ने इसको प्रिवेंटिव अटैक बताया है। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हमने ये प्रिवेंटिव अटैक किया, यानी ईरान हम पर हमला करने वाला था, उससे पहले हमने जो है उस पर हमला कर दिया है और अपने अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए हमने ये हमला किया है। इजराइल ने, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, इजराइल ने अकेले हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। इजराइल के पास में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले हमले कर पाता। इजराइल ने इस बार साफ तौर पर कह दिया कि जब तक अमेरिका की तरफ से मैसेज नहीं आएगा तब तक हम हमला नहीं करेंगे। यानी इजराइल वो इस बात को समझ रहा है कि पिछली बार जब 12 दिन की जंग हुई थी, उसी 12 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल को रुला दिया था, इसलिए इस बार अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात की बाकायदा घोषणा की गई है। अंग्रेजी में है डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ करके फटाक से सुना देता हूं, उसके बाद में आप डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अमेरिका का यह बड़ा सैन्य ऑपरेशन है और इसके अंदर यह अभी भी सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। इस कार्रवाई का मकसद है अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना। अमेरिका की सेना वो ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइली प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद में भी ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं अपनाया और इसीलिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में चल रही सैन्य कार्रवाई के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है, युद्ध में जान का ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन यह कदम भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating
imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है उसमें अपने इस अभियान को, जो ये अटैक उनकी तरफ से किया गया है, इसको नाम दिया है लियोन्स रोर, यानी शेर की दहाड़। अब ये कितना बड़ा शेर है और ये शेर जो है वो वाकई दहाड़ेगा या मिमियाने लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल इस पूरे मामले के अंदर लगातार बैकफुट पर था और 12 दिनों की जंग के बाद में उसका आयरन डोम सिस्टम और वो सारी बातें वो भी हाशिए पर चली गई थी। इस बार ये इजराइल का जो नया अभियान है लियोन्स रोर, इनका शेर कितनी देर तक दहाड़ता है और कितनी देर के बाद में मिमियाने लगता है, क्योंकि पिछली बार यही कहा था कि भैया अटैक बंद करवा दो, किसी तरीके से अटैक को बंद करवा दो, क्योंकि मिसाइलों का जखीरा है ईरान के पास में और वो मिसाइलों का जखीरा वो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाला है इजराइल के ऊपर भी। और अमेरिका ने जिस तरीके से जंगी जहाजों के जरिए पूरी तरह से ईरान को घेर करके रखा हुआ है, घेरेबंदी की है और 6 अलग अलग देशों के एयरबेस के जरिए भी ईरान को घेर करके रखा है। और ऐसे में अब ईरान की तरफ से पलटवार आएगा, अब ईरान जो है वो पलटवार करेगा। अभी जो पहला अटैक हुआ है वो इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हुआ है, लेकिन अब जो है वो पलटवार भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, तेहरान के आसमान में जो है वो धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। इजराइल ने कई शहरों को जो है वो निशाना बनाया है और तेहरान के अलग अलग शहरों के अंदर धमाके वो सुनाई दे रहे हैं। सायरन इस वक्त में जो है बज रहा है, कई बिल्डिंगों को जो है वो निशाना बनाया गया है, कई बड़ी गगनचुंबी बिल्डिंगें हैं उनको निशाना बनाया गया है। और अमेरिका की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हमने उनके परमाणु हथियारों को लेकर के बार बार जो है वो अलर्ट किया कि आप परमाणु हथियारों का जो कार्यक्रम है उसको आप रोक दीजिए, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं रुका और इसलिए जो है वो हमें मजबूरी में अटैक करना पड़ा। ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान इस वक्त में जो है वो चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश की गई है। इराक के एयरबेस से जो है वो हमला करने की कोशिश हो रही है, कुवैत का एयरबेस वहां से भी हमला करने की कोशिश हो रही है, सऊदी अरब का एयरबेस है, बहरीन और यूएई और जॉर्डन, 6 अलग अलग देशों में 9 अमेरिका के एयरबेस हैं जिसके जरिए हमला करने की जो है वो पूरी तैयारी है। और हमला अब वहां से बोला जा रहा है, इन 6 एयरबेस का जो है वो इस्तेमाल संभवतः अमेरिका करेगा। अब एक तरफ अमेरिका वो कह रहा है कि हमने प्रिवेंटिव अटैक किया है, लेकिन कल ही मीटिंग हुई थी, कल आप मीटिंग करते हैं, आज आप प्रिवेंटिव अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सामने जो आप अपना मुखौटा लेकर के जा रहे हैं कि हम प्रिवेंटिव अटैक कर रहे हैं, हमने पहले अटैक नहीं किया है, हमारे ऊपर अटैक होने वाला था इसलिए हमने अटैक कर दिया, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप उनको भी सामना करना है। अमेरिका के अंदर पिछली बार भी हमने देखा था लोग सड़कों पर उतर करके आ गए थे। अमेरिका को अपनी साख बचानी है, डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप को बचाना है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप वो इस वक्त में फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। और इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि अकेले वो इस बार अपने माथे पर पट्टी बंधवाने के लिए तैयार नहीं है। यानी पिछली बार इजराइल को अकेले धकेल दिया था और इजराइल का क्या हाल हुआ था वो हम सब ने देखा था। और इसीलिए इजराइल कह रहा है कि अमेरिका को भी बराबर से इस जंग के अंदर शरीक होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और खबरें ये निकल करके सामने आ रही है कि ईरान के अंदर इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया, 54% कनेक्टिविटी वो कम हो गई है। नेट ब्लॉक्स के रिपोर्ट के अनुसार ईरान के कुछ हिस्सों में इस वक्त में इंटरनेट की पहुंच है और बाकी हिस्से के अंदर कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है। नेतन्याहू उनकी तरफ से भी बयान आ रहा है और नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार
उससे पूरी दुनिया को खतरा है, ये नेतन्याहू का कहना है। नेतन्याहू ने अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद में अपना पहला वीडियो मैसेज तेहरान में शासन बदलने की बात कही है और उन्होंने ईरान की जनता से कहा है कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाए और उनके मुताबिक अमेरिकी इजराइल के हमले ऐसे हालात बनाएंगे जिससे अमेरिका के लोग भविष्य में खुद तय कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत उसको नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। अब देखिए नेतन्याहू, उनकी तरफ से भी वीडियो मैसेज आया है और तकरीबन 8 मिनट का वीडियो मैसेज नेतन्याहू की तरफ से भी जारी किया गया है और इस मैसेज के अंदर वो कह रहे हैं कि ईरान के लोग वो खामेनेई को हटा दे, ईरान के लोग वो खामेनेई को, उसके शासन को उखाड़ करके फेंक दे। और ये कोशिश बहुत पहले भी हुई। अभी ईरान में जिस तरीके से दंगे भड़काए गए उसके पीछे भी मोसाद के लोग थे, उसके पीछे भी इजराइल के लोग थे, खुफिया एजेंसी के लोग थे और वो पकड़े गए। उनमें से फांसी देने की बात भी जो है वो ईरान ने कही, लेकिन तब भी अमेरिका कह रहा था कि अगर फांसी दी गई तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो मामला भी वहां पर निपट गया। अब फिर से वही तुर्रा जो है वो अपनाया जा रहा है कि खामेनेई को आप किसी तरीके से बाहर कर दो। इजराइल की तरफ से जो है बार बार ये कहा जा रहा है और अमेरिका परमाणु हथियार, यानी कोई और तीसरा बड़ा कारण नहीं है। खामेनेई को हटाना है, परमाणु हथियारों को खत्म करना है, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, यही जो है बार बार तुर्रा वो निकाला जा रहा है। ट्रंप ने ईरानी सैनिकों से सरेंडर करने को कहा है, ये बयान निकल करके सामने आ रहा है। ट्रंप ने आरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड से कहा है कि वो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे और उन्होंने वादा किया है कि ऐसा करने पर उन्हें पूरी माफी दी जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है ट्रंप साहब कि यहां पर आप ईरान की फोर्स से कह रहे हैं सरेंडर कर दो, ईरान की फोर्स से डर लग रहा है या फिर ईरान की फोर्स को वाकई आप चाह रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे और उसके बाद में खामेनेई को आप उठा करके ले जाएं और जिस तरीके से मादुरो को लेकर के गए थे और जो काम आपने वेनेजुएला के अंदर किया वही काम आप ईरान के अंदर करें और उसके बाद में अपने आप जो है वो ईरान की आप सल्तनत कहिए और उसके साथ साथ जो ईरान की फोर्स है वो कहिए, सब घुटने टेक देगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ईरान पलटवार करेगा। अभी जो कार्रवाई चल रही है वो ज्यादातर हवाई हमलों की है, जमीन पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है वो जहां वो जाकर के औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करें। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इजराइल के उत्तरी हिस्से के अंदर भी धमाका हुआ है। अब देखिए इजराइल के अंदर भी जो है वो धमाके शुरू हो गए हैं। इजराइल ने अपना एयर स्पेस वो बंद कर दिया है, ईरान की तरफ से उनका एयर स्पेस वो बंद है, यानी दोनों तरफ से अब जो है वो चोक हो चुका है और पूरी दुनिया अब एक तरीके से आप ये कहिए कि इस युद्ध की वजह से एक बड़े खतरे के अंदर या बड़े नुकसान को जो है वो झेलने वाली है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल के उत्तरी इजराइल के अंदर भी धमाके हुए हैं, वहां पर भी आवाजें सुनाई दे रही हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आई हुई मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये भी कहा जा रहा है। और इस हमले के अंदर नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है इसकी अभी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आ रही है। ईरान ने जो है वो अपनी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है, ये भी जो है वो खबर सामने आ रही है और इसमें कहा गया है कि जनता से अनुरोध है कि वो सरकार का निर्देश का पालन करे और इस वक्त में इजरायली वायुसेना वो खतरों को रोकने के लिए और जहां पर भी वो आवश्यक हो वो कदम उठा रही है। ये ईरान की तरफ से जो है वो इजराइल की तरफ से माफ करिए मैसेज आ रहा है और इजराइल बार बार इस बात को कह रहा है कि हम ईरान की तरफ से अगर हमला होता है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने घरों के अंदर जाएं। यानी इजराइल उसने भी साफ तौर पर अपने लोगों को मैसेज दे दिया है। तो युद्ध शुरू हो चुका है, जंग का ऐलान एक तरीके से हो चुका है और जैसे ही लगातार अपडेट निकल करके सामने आती रहेगी लगातार मैं आपको अपडेट पहुंचाता रहूंगा। इस खबर को आप शेयर कीजिए और अमेरिका क्या वाकई ईरान की मिसाइलों का जो सामना कर पाएगा, इजराइल क्या वाकई ईरान की मिसाइलों का सामना कर पाएगा और ईरान की मिसाइलें जब कहर बरपाती हैं उस वक्त में क्या होगा, देखना वाकई दिलचस्प है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए।
दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।